तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल 2 देखेंगे। हमारे पास ये बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं हम पहले वही करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो पढ़ते हैं क्या है ये। इसमें हमें एंगल दिया हुआ है, इफ़ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज़ π/4। हमें एंगल दिया हुआ है, दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो हमें दिया हुआ है π/4, यानी कि हमें थीटा हमारे पास गिवन है। क्या है? हमें गिवन है इसमें थीटा, तो थीटा हमारे पास क्या दिया हुआ है? π/4। और जो स्लोप है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज़ 1/2। तो हमारा स्लोप हमने क्या लिया था? स्लोप को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो स्लोप हमें दिया हुआ है, एक लाइन का स्लोप, दो लाइन से ही बनता है एंगल, दो लाइन ऐसे करके एंगल बनेगा यहाँ पे हमारा π/4। ओके, तो इसका एक लाइन का m दिया हुआ है हमें, वो क्या है? 1/2। तो हमें दो लाइन से बनता है, मैंने बताया अभी दोबारा, L1 और L2 दो लाइन से बनता है। तो L1 मान लो हमें दिया हुआ है 1/2, तो हमें अनदर लाइन का स्लोप फाइंड करना है, यानी जो हमारा L1 तो हमें 1/2 दिया हुआ है, तो L2 हमें फाइंड करना है क्या होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे फिर से ये वाला फॉर्मूला लग चुका है जो हमने इसमें लिखा था, ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और जो ये हमें नीचे दिया हुआ है m1 प्लस m1 m2, ये कभी भी हमारे पास जीरो नहीं आएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मॉड्यूलस, और आगे ये चीज़ भी लिखनी है, 1 प्लस m1 m2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें m1 दिया हुआ है ना, m1 क्या है? 1/2, और थीटा भी दिया हुआ है π/4। तो वैल्यू पुट कर देंगे, tan π/4 इज इक्वल टू मॉड्यूलस, इसको हम m1 एज्यूम कर लेते हैं। तो m1 हमारे पास है 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू m2। आगे अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूले में ये मेन होता है, आगे बार बार नहीं लिखना। अब यहाँ पे ये बताओ कि π/4 को हम किस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा tan π/4 क्या हो जाएगा? तो tan π/4 हमारा हो जाएगा 1। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है उनको ये पता होगा। तो हमने यहाँ पर देखा था कि tan π/4 हो जाएगा 1। तो आगे इसको अब हम सॉल्व करेंगे। 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस m माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 m2। इसको हम m भी ले सकते हैं और m2 भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा था tan π/4 इज इक्वल टू m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय m2, ये हमारा आया था, और tan π/4 हमने लिया था 1। तो यहाँ पर हमने वैल्यू जो थी tan π/4 की, हमने 1 यहाँ पे पुट करी। यहाँ पे आया 1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस हाफ यानी कि 1/2 m2 मॉड्यूलस। ओके, ये हमारा आंसर आया। आगे इसे सॉल्व करते हैं। आगे हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम इसको, जो ये 1 है, हम इसको प्लस में भी ले सकते हैं और माइनस में भी, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। 1 ये पॉजिटिव है, मॉड्यूलस m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ m2, और -1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस हाफ m2 मॉड्यूलस। ठीक है,
तो अब हमारे पास क्या आएगा आंसर, अगर हम पुट करके देखें वैल्यू तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 3, और हम m को कह सकते हैं -1/3। ओके, तो जो स्लोप है, स्लोप ऑफ द अदर लाइन इज 3 और -1/3। ओके